हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ऑल ओवर पैटर्न बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आपने आना है फाइल पे आने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो अपने पेज की विड्थ लेनी है वो लेनी है 8 और हाइट भी 8 ही लेनी है। ठीक है, इंचेस में पेज होगा। उसके बाद हमने ओके कर दिया, ये एक पेज ओपन हो गया हमारा। अब हमने इसके जो है ना स्केल्स लगाने हैं, इस तरह से कंट्रोल R से स्केल्स आएंगे। आपने सिंपल इसको ड्रैग करके इसकी चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से ड्रैग करते जाना है। तो ये एक हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया मेजरमेंट के साथ। ठीक है, अब आपने फिर से आना है इमेज पे। इमेज पे आने के बाद कैनवस साइज पे हम ओपन करेंगे। ठीक है, इमेज कैनवस साइज यहाँ पे हमने 20 बाय 20 ही विड्थ लेंगे यहाँ पे और 20 ही हाइट लेंगे। ठीक है, कैनवस की। उसके बाद हमने ओके कर देना है। तो ये देखें, ये एक हमारा पेज जो हमने 8 बाय 8 का यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, उसने उसकी सारी मेजरमेंट कर दी। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ कलर पिकर से। तो कलर पिकर से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को हम लेकर जाते हैं और इस डिज़ाइन का जो बैकग्राउंड कलर है ना वाइट वाला, इसको हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप मैजिक पेन टूल लोगे और सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ना कलर पिकर से बैकग्राउंड का जो कलर है ना उसको चेंज कर लेती हूँ। तो ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मैंने सारा इसका कलर पिकर से ना कलर चेंज कर रिमूव कर दिया। सॉरी, मैजिक पेन टूल से बैकग्राउंड का कलर हमने रिमूव कर दिया सारा। इसके बाद ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, मैं कलर इसका ना थोड़ा सा लाइट सा लेती हूँ बैकग्राउंड का, ताकि अच्छे से हमें जो स्केल्स हमने लगाए हैं ना वो नज़र आए। जैसे कि इस कलर पे चेक करें, अच्छे से स्केल्स नज़र आ रही हैं, मेजरमेंट वगैरह। तो इसी तरह हमने इसके जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर हमने अपना सारा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल T से सिलेक्ट करेंगे और जो स्केल्स है ना वो हमने इसके चारों ओर लगा देना। अब ये बॉक्स बन गया 4 बाय 4 का। ठीक है, 4 बाय 4 का ये बॉक्स बन चुका है। अब इस 8 बाय 8 के अंदर ही हमने अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसकी मैंने कंट्रोल J से कॉपी की और इसको हमने इस कोने पे ले आना। और ये जो कोने के एक्स्ट्रा बाहर पार्ट है ना, इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऊपर ले जाना है। ठीक है, ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ से अब ये जो पार्ट है ना इसके ऊपर वाला, ये इसको हमने ड्रैग करके इस कॉर्नर पे ले आना है यहाँ पे। उसके बाद ये जो लास्ट पे कॉर्नर बच रहा है, ये वाला डिज़ाइन जाएगा लास्ट वाला जो कॉर्नर इसका खाली बच गया। ठीक है, इसको भी हमने सारे को सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्शन करनी है रेक्टेंगुलर टूल से। आप रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करेंगे और वो ये पहले अपने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट करना, फिर इंटर करना, तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। इसी की मैं अगर आपको ये देखिए, ये एक डिज़ाइन मतलब कि बन गया। अभी अगर मैं इसकी कंट्रोल J से कॉपी करूं और शिफ्ट प्रेस करके हम इसको ड्रैग करें तो ये देखिए ये सेम हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये सेम वही फ्लावर बन रहा है। और अगर इन दोनों की अब हम कंट्रोल E से मर्ज करके कंट्रोल J से कॉपी करके नीचे को ड्रैग करते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा पैटर्न फ्लावर का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z करेंगे तो वापस वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने इस डिज़ाइन को बनाते हैं। अब ये वाला जो डिज़ाइन है इसको भी कंट्रोल T से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज़ को हमने रीसेट करना है। उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। अब इसका जो बैकग्राउंड का कलर है उसको भी मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट करेंगे। मैजिक पेन टूल से हमने जो बैकग्राउंड का वाइट कलर है ना उसको सिलेक्ट करना है, देन डिलीट कर देना। ठीक है, आप राइट क्लिक करके सिमिलर भी कर सकते हैं, उससे आपका एक टाइम ही डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया डिलीट। अब आपने लेसो टूल लेना है। ठीक है, लेसो टूल लेके मुझे ना इसमें से कुछ फ्लावर चाहिए, मतलब कि कुछ लीफ चाहिए इसके अंदर से। तो मैं जो मुझे लीफ चाहिए इसके अंदर से लेसो टूल से मैं उसकी सारी सिलेक्शन करूँगी। सिलेक्शन करने के बाद हम इसकी कंट्रोल J से कॉपी कर लेंगे तो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर आपने कंट्रोल J से कॉपी करनी। तो जो नीचे वाला है इसको मैं कर देती हूँ इसकी आई को ऑफ। ये देखिए ये जो भी पार्ट हमने कट किया वो ये रहा। अब इसको कंट्रोल T से सिलेक्ट करके शिफ्ट
ऑल्ट प्रेस करके इसका जो साइज़ है हमने रीसाइज करना है इस तरह से। अब इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से एडजस्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर है ना, हमने इसके लिए फिर से रेक्टेंगुलर टूल लिया, आपने इस पार्ट को सिलेक्ट किया, देन इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर करेंगे तो वो पार्ट जो बाहर को निकला है वो कट हो जाएगा। उसको कट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग कर देना है ताकि आपका जो साइज़ है इधर उधर को मूव ना करे। ठीक है, इसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो ये देखें अपना पार्ट कट हो गया। अब फिर से हमने इसी की कंट्रोल जैसे कॉपी लिया इसी लीफ की, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे जिस तरह मुझे ठीक लगा। अब इसी को रेक्टेंगुलर टूल से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सिलेक्ट किया, रेक्टेंगुलर टूल से इंटर किया, देन शिफ्ट प्रेस करके इसको हम ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके आपने एडजस्ट करना है ताकि इसका जो साइज़ है ना वो मतलब कि इधर उधर डिज़ाइन ना हिले। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो फ्लावर है हम इसको लेके जाएंगे, तो इसको भी कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। और जो इसका मैजिक वैन टूल से इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना वाइट वाला, उसको सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे। तो इसको मैंने सारे को रिमूव कर दिया है और इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देख जो थोड़ा थोड़ा सा वाइट पार्ट है इसको भी मैंने सारे को रिमूव कर दिया। अब ये नीट हो चुका है। अब इस वाले डिज़ाइन को हमने बैकग्राउंड पे ब्लर करना है। ठीक है, इसके लिए हम इसको सबसे पहले तो एडजस्ट करेंगे और ये वाली जो लेयर है ना आपकी सबसे नीचे लेयर होनी चाहिए। जितने भी फ्लावर्स हैं ना ये हमने बैकग्राउंड पे इसको मर्ज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे लेयर्स में ना ऑप्शंस आ रही है ऊपर, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपको सही लगेगा आपके डिज़ाइन के मुताबिक, उसको आपने ओके कर देना है। तो मुझे ये सही लगा, इसकी मैंने कंट्रोल जैसे कॉपी की। कॉपी करने के बाद इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने एडजस्ट करने के बाद इंटर कर दिया, नीचे वाला पार्ट को हमने सेलेक्ट किया पूरे को जो एक्स्ट्रा पार्ट था। ठीक है, अब इंटर कर दिया। अब जितना भी इस राइट क्लिक पे है ना पार्ट जो बचा हुआ है फ्लावर का, उस सारे को अब हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल से सारे को पार्ट को हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना है, मतलब कि सिलेक्ट करेंगे फिर इंटर करेंगे फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है ना वो भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो बचा है हमारा डिज़ाइन, इसको भी हमने कंट्रोल टी से शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करना है। उसके बाद जो मैजिक वैन टूल है ना उससे हमने इसका जो बैकग्राउंड है उस सारे को रिमूव कर देना है। तो मैं मैजिक वैन टूल से इसके वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और अगर आप राइट क्लिक करके सिमिलर करेंगे तो तब ये सारा वाइट पार्ट डिलीट हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको हमने जो नीचे को इसका एक्स्ट्रा पार्ट जाएगा ये इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके ये जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट इसका जा रहा है ना इसका आपने रेक्टेंगुलर टूल से सारे को सिलेक्ट करना है, देन इंटर करना है और शिफ्ट प्रेस करके इसको ऊपर कॉर्नर पे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो ये जो है हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो थोड़ी सी ओपेसिटी है उसको मैं कम कर दूँगी। इसके बाद इसकी हमने सारी को ये जो मिड में फ्लावर था ना इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब इसी की फिर से कंट्रोल जैसे कॉपी करके यहाँ पे प्लेस। अब इन दोनों फ्लावर्स को कंट्रोल से मर्ज करके कंट्रोल जैसे कॉपी करके तो शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इसको हम ड्रैग करेंगे और देन इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, अब हमने इन सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। जब कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो मैंने बैकग्राउंड का जो आई था ना उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने आना है कैनवस साइज़ पे, इमेज पे जाएंगे। यहाँ पे अब हम कैनवस साइज़ 8x8 का ही कर देंगे। ठीक है, इमेज पे जाना है, फिर वहाँ से कैनवस साइज़ को आपने क्लिक करना है और उसको आपने कर देना है 8x8 का। तो ये देखें
जितना हमने पहले सेलेक्ट किया था उतना ही आ गया। मैं अभी आपका आई का ऑन करके दिखाया कलर, उसमें भी अच्छा लग रहा है। अब आपने आना है एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न, यहाँ से आपने इसको पैटर्न को नाम दे देना कोई भी, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करिए, उसके बाद फाइल पे जाने के बाद न्यू पे यहाँ पे 42x45 हमने विड्थ और हाइट लेनी है, विड्थ 42 और हाइट 45। देन ओके कर दिया, ये हमारा पेज हो गया। यहाँ पे लेयर्स के नीचे ही आइकन आ रहा है ये, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है पैटर्न की ऑप्शन। ये देखिए हमने क्लिक किया तो ये सारा जो अभी हमने पैटर्न बनाया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो स्केल है ना उसको मैंने एडजस्ट कर दूँगी। उसके बाद जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा और हम इसके कलर को एडजस्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये भी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं एक और ब्लैक कलर में इसको देखते हैं कि ब्लैक कलर कैसा लगता है इस पे ऊपर। जबकि हमारा जो सारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड का कलर। और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो को अच्छे से सीखा है, डिज़ाइन किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।